हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की शिक्षण वीडियो की सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो नोट्स वाली सीरीज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी अधिक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि सर आप हमें नोट्स भी प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए, शिक्षण वीडियो के टोटल 8 टॉपिक हैं, तो मैं आपको इन 8 टॉपिक के एक एक वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे ताकि आपके शिक्षण वीडियो से अच्छे से तैयारी हो सके। और भी हमने लक्ष्य की गाइड से क्वेश्चन भी देखे थे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट। देखिए, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं, सेकंड में भी 4 टॉपिक दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रगति। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन शब्द है, ये सामाजिक और अध्ययन इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समाज के द्वारा समाज के लिए अध्ययन करना। और समाज में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, समाज में अध्ययन किया जाता है मानव का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। 1920 से लगाकर जो 1955 का समय है, इसको कहा जाता है सामाजिक विज्ञान का युग। इसे अमेरिकी स्कूल टाइम भी कहते हैं। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र विषय के रूप में सर्वप्रथम प्रयास सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में कब किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था 1916 ईस्वी में अमेरिका में। और ये कहाँ पर किया गया? कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। तो इसका नाम भी आप ये ध्यान रखिएगा, कब किया गया? 1916 में। और कहाँ पर? तो अमेरिका में। देखिए, डिफरेंस जान लीजिए सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में। देखिए, जो सामाजिक विज्ञान है, इसका जो दायरा होता है वो होता है विस्तृत, और जो सामाजिक अध्ययन है इसका दायरा होता है संकुचित। महाविद्यालयों में अध्ययन होता है सामाजिक विज्ञान का, और विद्यालय स्तर पर अध्ययन होता है सामाजिक अध्ययन का। तो देखिए, जो सामाजिक विज्ञान है, आप सभी को पता होगा, इसमें सारे विषय अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, ये सभी। लेकिन सामाजिक अध्ययन में इन सभी विषयों को एक ही पुस्तक के अंतर्गत पढ़ा जाता है ब्रीफली। तो ये संकुचित हैं और इनमें सभी को डिटेल में पढ़ा जाता है। तो इसका जो दायरा है वो है विस्तृत। अब देखिए, विशेषता जान लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन की विशेषता क्या होती है। मानव के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। व्यावहारिकता पर जोर दिया जाता है। शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये नॉर्मल विशेषताएं होती है सामाजिक अध्ययन की, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, शिक्षण सूत्र जान लीजिए सामाजिक विज्ञान के। देखिए, सामाजिक विज्ञान का प्रथम शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। सेकंड है विशिष्ट से सामान्य की ओर। थर्ड है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फोर्थ है पूर्ण से अंश की ओर। जैसे कि उदाहरण दे रखा है कि आपको सबसे पहले बता दिया जाता है संपूर्ण सिलेबस, उसमें बाद में आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो पूरा सिलेबस बताने के बाद में अंशों का अध्ययन इसमें करवाया जाता है। तो पूर्ण से अंश की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, और सबसे लास्ट में ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी सबसे पहले मानव का अध्ययन कराया जाता है जो कि हमें ज्ञात है, और उसके बाद में धीरे धीरे आत्मा की ओर बढ़ा जाता है, यानी अज्ञात की ओर। तो ये शिक्षण सूत्र होते हैं सारे सामाजिक विज्ञान के। तो आपको ये सारे ध्यान होने चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण सूत्र नहीं है। आपको 3 ये दे सकते हैं, और एक समझिए कि इसको उल्टा दे दे, अंश से पूर्ण की ओर, जो कि फिर गलत होगा। पूर्ण से अंश की ओर होता है। तो अगर ये आपको कंटेस्टली याद होंगे तो ही आपका काम बनेगा। अब कुछ परिभाषाएं सामाजिक अध्ययन की वो देख लेते हैं। जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, और सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, ये परिभाषा किसकी है? मोफात की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है
चार्ल्स ए बियर्ड। तो चार्ल्स ए बियर्ड की जो परिभाषा है वो है सामाजिक विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। तो इनकी परिभाषा भी आपको साथ में ये ध्यान रखनी है। और बीडी भाटिया की ये परिभाषा कई एग्जाम में आई हुई है, इसको भी देख लेते हैं। लक्ष्य के ज्ञान के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने साध्य अथवा मंजिल को नहीं जानता है, एवं बालक उस पतवार विहीन नौका की तरह है जो लहरों के थपेड़े खाकर उसी तट पर जा लगेगी। ये जो परिभाषा दे रखी है ये कई एग्जामों में आई हुई है। तो बीडी भाटिया की ये परिभाषाएं आपको कंटेस्टली ध्यान में रखनी है। मोफात की, और ये भी आप ध्यान रखिएगा, चार्ल्स ए बियर्ड की परिभाषा। तो अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। तो देखिए, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है मानव। सामाजिक अध्ययन का विकास हुआ तो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। सामाजिक अध्ययन विषय को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए, ये जाता है मुदालियर आयोग को, 1952। ज्ञान की एकता पर बल किसने दिया था? तो देखिए, जॉन डीवी ने। सामाजिक अध्ययन बल देता है, किस पर बल देता है? तो समन्वित ज्ञान पर। सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो देखिए, ये प्रारंभ किया जाना चाहिए केजी से। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन की आवश्यकता। तो देखिए, इसकी आवश्यकता क्या होती है सामाजिक विज्ञान की? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उनके पर्यावरण से संबंधों को समझने के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किस लिए आवश्यक है? सामाजिक, जो हमारे सामाजिक हैं, सांस्कृतिक, संस्कृति से संबंधित संरचना और उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध होते हैं उन सभी को समझने के लिए आवश्यकता होती है सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, तो ये क्या कहलाता है? तो देखिए, ये कहलाता है सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक अधिगम। देखिए, समाज में इसी प्रकार होता है, कोई भी बालक होता है तो समाज में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही है उसका अनुकरण करके वो सीखता है, उन सभी को देखकर। तो यही होता है सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक अधिगम। देखिए, यहाँ पर जो जितने भी नीचे वाले क्वेश्चन है ये रीट एग्जाम में आए हुए 2018 में, तो मैं आपको सारे पेपर में बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है। देखिए, आरबीएससी की पुस्तकों से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं अपना मेन चैनल है जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर आरबीएससी की हम सीरीज चला रहे हैं। तो देखिए, ये 6ठी क्लास की पुस्तक से आया हुआ क्वेश्चन है। रावी नदी वाला भी 6ठी क्लास से पूछा हुआ है क्वेश्चन। सूरसेन जनपद वाला भी 6ठी क्लास से आया हुआ है। और ये देखिए, जब जस्ट लेटेस्ट वाला वीडियो 8th क्लास की पुस्तक में, देखिए उस चैप्टर का नाम है आज़ादी के बाद का भारत, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। एकीकरण से संबंधित ये क्वेश्चन है कि राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस स्थिति को सामने आया तो 1 नवंबर 1956। तो ये पुस्तकें काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है आरबीएससी वाली, और जो भी स्टूडेंट इन पुस्तकों को पढ़ के जाएगा, मेरा विश्वास है कि उसका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अब हम शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है तो किस स्तर पर किया जाता है? माध्यमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर सामाजिक अध्ययन दे रखा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, स्नातक स्तर होगा नहीं और उच्च माध्यमिक स्तर भी होगा नहीं। माध्यमिक स्तर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया था तो किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, ये दिया गया था बी.एस. ब्लूम के द्वारा। जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है वो मैं आपको डिटेल में कवर करा दूंगा। तो अब हम सारे 10 जो प्रश्न पूछे गए थे इसको देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं। देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन है,
आप इनको आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं और अधिकांशतः स्टूडेंट के इस प्रकार के क्वेश्चन सही होते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए विद्यालय की जो आंतरिक क्रियाएं और बाहरी क्रियाएं, इन सभी को पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए? तो देखिए जो पाठ्य पुस्तक होती है वो अनुरूप होनी चाहिए विद्यार्थियों के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं रीट एग्जाम में। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है? वह है व्याख्या, कथन, परिचर्चा या फिर प्रश्न पूछना। देखिए अध्यापिका क्या कर रही है? कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। तो देखिए क्या ये परिचर्चा होगा? परिचर्चा बिल्कुल नहीं होगा और प्रश्न पूछना ये भी नहीं होगा। तो आप बताइए व्याख्या होगा या फिर कथन होगा? तो देखिए अध्यापिका जो प्रविधि का प्रयोग करेगी वो करेगी कथन प्रविधि का प्रयोग, चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया को बताने के लिए। ऑप्शन में भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, व्याख्या भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये किस टॉपिक से पूछा हुआ है? जो कक्षा की प्रक्रिया होती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है सेक्शन वीडियो में, वहां से ये क्वेश्चन बना था। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो किस पर बल देना चाहिए आप बताएं? तो देखिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं और अपना आंसर सही लगा सकते हैं। विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर आप ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे तो फिर ये इन सभी चीजों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, तो ये किस पर आधारित है? देखिए ब्लूम से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए उद्देश्यों पर, और लगभग ये सेम ही क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन वापस देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, तो किस पर है? उद्देश्यों पर। और जो ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, यहाँ पर आप देखिए शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो बार बार उद्देश्य ही पूछ रहे हैं, तो किसके द्वारा? बीएस ब्लूम के द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ पर, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन किसका है? तो आपके अलग से टॉपिक दे रखा है प्रायोजना वाला, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये परिभाषा है किलपैट्रिक की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? अगर आप कुछ भी पढ़ के ना जाए तो भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सही करके आ सकते हैं। देखिए स्वतंत्र चिंतन यानी जो उसके मन में आ रहा है वो वहां पर लिख के आ जाए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें तो इस प्रकार का कोई है नहीं, क्योंकि आपके सामने जो ये प्रश्न दे रखा है ये एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है। तो इसमें आप अपने स्वतंत्र विचार नहीं रख सकते। और जो लघु उत्तरात्मक है ये भी कुछ हद तक आपके विचारों को रोकता है और अति लघु उत्तरात्मक भी रोकता है। निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें आप जितना चाहे लिख सकते हैं। तो ये स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए शिक्षण वीडियो के ये सारे क्वेश्चन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कुछ भी पढ़ के ना जाए शिक्षण वीडियो में तो आप 5 या 6 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं, और अगर थोड़ा सी अच्छे से तैयारी करें तो 8 या 9 क्वेश्चन भी सही करके आ सकते हैं। एक एक प्रश्न का एक एक अंक का महत्व होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अधिकांशतः जो स्टूडेंट है वो उनका सिलेक्शन छूट जाता है 0.1 से 0.2 से, और फिर उन्हें नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वेट करना पड़ता है। आपको पता है कि राजस्थान में 2-3 साल में वैकेंसी एक बार ही आती है। तो आप भी इसके महत्व को समझें, अपने पढ़ाई में लग जाएं। जितना आप पढ़ाई करेंगे
बस वो एक दिन आपका डिसाइड करेगा आपका पूरा फ्यूचर। लेकिन उसके लिए आपको आज दिन रात मेहनत ये करनी होगी। और वो दिन कौन सा है? वो दिन है आपका एग्जाम वाला दिन। अगर उस दिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी हो सकती है। बाकी ये एसएसटी के क्वेश्चन है ज्योग्राफी वाले पोर्शन से। मैं आपको अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आरबीएससी की ज्योग्राफी भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। और ये सारे क्वेश्चन आरबीएससी की पुस्तकों में दे रखे हैं। ये वाला भी राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन वाला पूरा अलग से चैप्टर है आरबीएससी की किताबों में। जनगणना और जनसंख्या पर भी चैप्टर दे रखे हैं और सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।